अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे CS310 असाइनमेंट ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। असाइनमेंट नंबर 1 है। लास्ट डेट इसकी 15 नवंबर है। आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने सिंगल PHP की फ़ाइल सबमिट करनी है, जिसके अंदर आपका एक कमेंट होगा क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन 2 का, सेपरेट करने के लिए कोड को। और फाइल आपकी .php के नाम से होगी। आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं। दोनों जो क्वेश्चंस हैं उनका कोड होगा और सिंगल फाइल होगी। आपने 2 फाइलें या ज़िप फाइल नहीं सबमिट करवानी, .php फाइल सबमिट करवानी है। आपको इसके लिए ये कुछ टूल्स बताए गए हैं कि आपका XAMPP वैम्प सर्वर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। VS कोड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, आप जो भी यूज़ करना चाहें कोड करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंडेंट है। ये आपको एक बोला गया क्वेश्चन 1 में कि आपने ना एक प्रोग्राम बिल्ड करना है कैलकुलेटर PHP का, जो कि कैलकुलेट करेगा। आपने पहले एक डिफाइन कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है जो पाई को असाइन होगा। आपने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है, वेरिएबल क्रिएट नहीं करना। आपने एक कांस्टेंट क्रिएट करना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसकी वैल्यू आपने ये रखनी है। फिर आपने एक फंक्शन बनाना है कैलकुलेट सर्कल एरिया का, जो कि कैलकुलेट करेगा पाई को फंक्शन। और फंक्शन जो है वो आपका ये रिटर्न करेगा आपको एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो ये है। तो सर्कल का रेडियस आपको बताया गया 12। तो आपने पहला क्वेश्चन इस हिसाब से करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपने एक PHP का कोड लिखना है जो ना एक नाम को मतलब सेव करेगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक वेरिएबल के अंदर एज ए स्ट्रिंग। तो ये आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आप ये वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर आपने उस स्ट्रिंग पर मैनिपुलेशन करनी है फंक्शन टू डिटरमाइन इफ वर्ड यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट विद इन अ गिवन स्ट्रिंग। फिर आपने चेक करना है कि जो हम यूनिवर्सिटी वर्ड है वो सेंटेंस में गिवन है या नहीं है। फंक्शन लगा के फिर आपने इफ़ कंडीशन लगानी है, और अगर तो वो है तो आप ट्रू कर देंगे वापस रिटर्न, और अगर वो नहीं है तो हमें फॉल्स डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके 2 थे क्वेश्चन। इनको सॉल्व करने के लिए आपको XAMPP की ज़रूरत पड़ेगी। आप XAMPP लिख के सिंपली और यहाँ पे डाउनलोड में जाके आप इसको यहाँ पे अपनी विंडोज़ के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। ये XAMPP थे कि मैंने डाउनलोड किया था, फिर मैंने इसको इंस्टॉल किया। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। आपने क्योंकि डेटाबेस को यूज़ नहीं करना, अगर डेटाबेस को यूज़ किया जाए तो हम MySQL को ओपन करते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ अपाची ब्राउज़र को रन कर लेते हैं। अब हमारा अपाची ब्राउज़र इस वक्त रनिंग में है PHP कोड के लिए। तो अब हमने क्या करना है, आपने जब इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क C फोल्डर में जाएगा। अगर आप कोई और फोल्डर मैंने इसको इंस्टॉल करते हैं किसी और लोकेशन में, तो आपने उस लोकेशन पर जाना है। तो आपने फिर XAMPP में जाना है। XAMPP में आपको मिलेगा एक htdoc के नाम से फ़ोल्डर। आपने इसको ओपन करना है। इसमें आप यहीं पर डायरेक्टली फ़ाइल भी बना सकते हैं htdocs में, और आप एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। मैंने बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाया जिसको मैंने CS310 नेम दिया है। आप इसमें मैंने वो फाइल रखी है assignment1.php की। मैं पहले आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। हमने आउटपुट कैसे लेनी है, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है आपके पास जो अवेलेबल है। आपने उसमें सिर्फ सिंपली टाइप करना है लोकल होस्ट। तो ये आपको डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। आपने डैशबोर्ड को रिमूव कर देना है, डैशबोर्ड को स्लैश लिखा रहने देना है, और यहाँ पर आपने अपने फ़ोल्डर का नाम या फाइल का नाम, मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो इसलिए मैं फ़ोल्डर का नाम लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मुझे उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं, अगर कोई index.php के नाम से है तो वो जो index.php नाम की फ़ाइल्स होती हैं या index.html वो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इंडेक्स नाम नहीं देना। अगर आप इंडेक्स दे रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आउटपुट दिखा देगा। अब मैंने इसको नाम दिया हुआ था assignment1.php। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये भी यही फ़ाइल है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आउटपुट दिखा देगा। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ये मैं आपको कोड में दिखा दूँगा, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बट मैंने क्लैरिटी के लिए किया हुआ है।
एरिया ऑफ सर्कल हमें जो गिवन था वो रेडियस 12 था, आप इसको किसी और तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसका जो हमने आउटपुट निकाली है वो ये है 452.38896। और फिर हमने क्वेश्चन 2 में चेक करना था कि यूनिवर्सिटी वर्ड है एग्जिस्ट है कि नहीं। ये यहाँ तक तो हमारी आउटपुट थी और ये हमारी इफ़ कंडीशन के बाद हमें ट्रू डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम इसको चेंज भी करेंगे। मैं ये कोड ओपन कर रहा हूँ VS कोड के अंदर। ये कोड ओपन हो गया है। ये मैंने ऊपर जैसे उन्होंने बोला था कि आपने एक कमेंट ऐड करना है जो आपके कोड को सेपरेट करेगा, ठीक है। फिर हमें उन्हें बोला था कि आपने एक कांस्टेंट डिफ़ाइन करना है पाई के लिए। सॉरी, ये रिलीज नोट ओपन हो गया। कांस्टेंट डिफ़ाइन करना है पाई के लिए। ये हमने एक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया, ठीक है जी। और हमने पाई के लिए किया है तो ये हमने पाई लिख लिया, ठीक है। और ये हमने उसकी वैल्यू लिख ली। कांस्टेंट को इस तरह करके डिफ़ाइन करते हैं। फिर हमने एक फंक्शन लिखा जो हमें बोला गया था कि फंक्शन का नाम ये होना चाहिए। और वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है रेडियस का, और रिटर्न हमें कर रहा है जो हमें फार्मूला गिवन था। हमें नीचे ना फार्मूला दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर हमने क्या किया कि जो हमें गिवन रेडियस है हमने वो लिख लिया कि हमें रेडियस जो है वो 12 गिवन है। फिर हमने एक इको मैसेज, ये आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, मैं क्वेश्चन 1 को फ़िलहाल हटा देता हूँ, ये आपकी क्लैरिटी के लिए था। और यहाँ पर रेडियस इज़, यहाँ पर मैं डबल डॉट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमने कैलकुलेट रेडियस वो वाला फंक्शन कॉल किया है। और उसको ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, वेरिएबल के लिए हम ये यूज़ करते हैं $साइन। $साइन PHP में यूज़ होता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, और ये हमने इसको एक वेरिएबल दिया हुआ है। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको एक पैरामीटर असाइन करेंगे रेडियस। अब ये 12 जो है वो अब यहाँ पर फंक्शन कॉल में डिलीवर हो चुका है। अब ये पाई की वैल्यू पहले यहाँ से लेगा और फिर इसको सॉल्व करेगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हमारा आ जाएगा 144, और फिर ये मल्टीप्लाई कर जाएगा 3.14 से, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमें बोला गया था आपने कॉमेंट से सेपरेट करना है अपने कोड को। फिर हमें एक बोला गया था कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान स्टोर करवाना है। हमने वो करवा दिया। फिर हमें बोला गया था कि आपने इस स्ट्रिंग के अंदर से चेक करना है फंक्शन लगा के कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी वर्ड है या नहीं है। आपने स्पेलिंग को एग्जैक्टली लिखना है। अब यहाँ पर देखें यूनिवर्सिटी का यू बड़ा था, अगर मैं स्मॉल लिख देता हूँ तो हमें ये फॉल्स देगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वो ट्रू दे रहा था। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 भी हटा रहा हूँ और आई थिंक दैट इज़ फाइन। अब यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं सेपरेट करने के लिए, और मैं इसको सेव करके अब रन करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इस फाइल को रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो भी हट गया। ये मैंने डबल डॉट्स डाले थे वो आ गए, ये मैंने कॉमा डाला था, और अब यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी कीवर्ड्स तो है वहाँ पर, बट हमने यहाँ पे स्मॉल डाला है और वहाँ पर कैपिटल। तो मैं अब इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो हमें यहाँ पर ट्रू देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।